साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर सियासत पुरजोर नजर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस मुद्दे पर सियासी पारा हाई नजर आए, देखें रिपोर्ट। यूपी की सियासत में एक एनकाउंटर अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी बिसात सुल्तानपुर में हुए लूटकांड के बाद बिछने लगी थी। सिर पर चुनाव, जीत ही मकसद, इन तैयारियों के साथ योगी लगातार बैठक कर ही रहे थे कि अचानक खबर आई कि सुल्तानपुर में दिन दहाड़े असलाहों के बल पर हुई लूटपाट ने सुल्ताना डाकू की याद दिला दी थी। पूरी नौकरशाही इस घटना से हिल गई थी। सीएम जहां एक तरफ बेहतर पुलिसिंग के कसीदे पड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हुई इस वारदात ने सरकार के होश फाख्ता कर दिए थे। घटना के बाद एक्शन में आए सूबे के सिरमौर योगी आदित्यनाथ ने तुरंत बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। फिर काम शुरू होता है यूपी पुलिस का। पुलिस ने घटना के एक हफ्ते बाद ही 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी जिंदा बच गए, लेकिन ठीक 2 दिन बाद घटना में शामिल एक और आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बस वहीं से शुरू हो जाता है भारी बवाल। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कई सवाल कर दिए। ऐसा लगता है पुलिस जाति पूछकर एनकाउंटर कर रही है। मुख्य आरोपी को सरेंडर कराया गया, जबकि दूसरे की जान ली गई। सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य पक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। घटना से तिलमिलाए अखिलेश ने सत्ताधीशों से कई सवाल खड़े कर दिए। साथ ही आरोप लगाया कि यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। इसके बाद तो सपा बनाम बीजेपी में एक नई जंग की शुरुआत हो गई। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो पुलिस फूल बरसाएगी। आप ही अभी गोली चलेंगे तो भागने लगेंगे आप लोग भी, हैं? सही, ये लोग कह भागने लगेंगे। तो जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है तो पुलिस भी उसके जवाबी कार्रवाई में अपने सुरक्षा के लिए गोली चलाइए। कौन मारा जा रहा है? वो तो फायरिंग करने वाला मारा जाएगा ना, कि दूसरा मारा जाएगा। अब इस पूरे बवाल में मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। बहुजन समाज प्रमुख मायावती ने बीजेपी और सपा दोनों पर हमला बोला है और दोनों ही पार्टियों को चोर चोर मौसेरा भाई करार दिया है। मायावती ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इससे साफ अंदेशा नजर आ रहा है कि यूपी में हुए इस एनकाउंटर की आग अभी बुझने वाली नहीं है।
कानपुर में करंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश के तार आतंकवादियों से भी जुड़ते नजर आ रहे। जी हां, अब इस केस की जांच एटीएस के साथ साथ एनआईए भी करने पहुंच गई है। तो उधर पुलिस इस मामले में 10 संदिग्ध लोगों से शिवराजपुर थाने में पूछताछ कर रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के इलाके और गांव में सीसीटीवी के माध्यम से साजिशकर्ता की तलाश कर रही है। इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू होने लगी है। इस बीच बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इसकी तुलना गोधरा कांड से कर दी, तो दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। इस बार जो कालिंदी एक्सप्रेस, इसमें तो रेल के ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए। उसने हादसा होने से बचा लिया, नहीं तो सिलेंडर रखा, बगल में बारूद रखा, बगल में पेट्रोल रखा, माचिस रखा। ये रेल जिहाद है, टूल किट है। मैं आरोप लगाता हूं इस टूल किट का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थक ही कांग्रेस ही है, क्योंकि इतने समय हो गया न अभी तक कांग्रेस की जुबान खुली है राहुल गांधी की। भारत के विरोध में तो खुल जाता, लेकिन इस टूल किट पर उनकी जुबान नहीं खुली। पिछले दिनों में रेल को डिरेल करने के लिए लगातार कुछ साजिशें दिखाई पड़ रही हैं। लगातार ट्रेन के पटरियों को लेकर के छेड़छाड़ हो रही है और जिस तरह का मामला कानपुर में आया है वो बहुत हैरान और चिंता में डालने वाला है। कानपुर में जिस तरह की पूरी मामला दिखाई पड़ रहा है, इससे आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है कि कैसे सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के कृत्य किए जाएं। लेकिन ये कृत्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोग जो भी हैं ये दरिंदे हैं और इन दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। इस पूरे मामले के हर पहलू का खुलासा होना बेहद जरूरी है। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में नशे के सौदागरों से पुलिस ने नशीली मॉर्फिन बरामद की है। पकड़ी गई मॉर्फिन लगभग 422 ग्राम है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लखनऊ में मॉर्फिन खपत कराने की कोशिश में थे। गिरफ्तार 2 तस्करों में फैजाबाद निवासी राम नरेश तिवारी और अमेठी निवासी सौलत रसूल शामिल हैं। पुलिस ने 50 लाख की मॉर्फिन के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में किस तरीके से ये तस्करी करने के लिए आए थे या फिर रेव पार्टी के लिए किसी बार या क्लब में पहुंचने वाले थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मॉर्फिन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक किसान है जबकि दूसरा ड्राइवर है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से रहता था, कैसे सप्लाई का पूरा काम हो रहा था, कैसे गिरफ्तारी की गई? देखो, मुखबिर खास सूचना पर 8/9/2024 के देर रात में बिटौली ओवरब्रिज के पास से 2 व्यक्तियों को मादक पदार्थ बेचने के नियत से खड़ा था, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उनका कब्जे से लगभग 422 ग्राम 422 ग्राम मॉर्फिन जो उनके चेक किया जाए मॉर्फिन मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसका स्ट्रीट वैल्यू लगभग 50 लाख से ऊपर है। इन दोनों के जो प्राथमिक पूछताछ जो किया गया, उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा पहले गुवाहाटी असम से माल लेके आया था और इधर लखनऊ में ग्राहकों को ढूंढ रहा था। इसी वक्त पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई, क्या लगता है कि कोई क्लब भी इसमें शामिल हो सकता है, रडार पे आ सकता है? बिल्कुल, इसी सब विषय पे पुलिस द्वारा जांच किए जाएंगे कि कौन इसको सप्लाई कर रहा था लखनऊ में, इसके भी जांच किए जाएंगे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोगों को ये क्लियर करना है कि कहाँ से ये माल लेके आ रहा था, क्योंकि इतना मात्रा में लखनऊ में पहले बार मॉर्फिन का रिकवरी हो रहा है और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जहाँ से सप्लाई वही खाली करना। क्या सर, इन लोगों को रिमांड पर भी लिया जाएगा? बिल्कुल, न्यायिक हिरासत में न्यायालय के सामने पेश किया जाएंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से 2 युवकों को 50 लाख की मॉर्फिन के साथ गिरफ्तार किया गया है, तो इस मॉर्फिन के बाद जो रिमांड पर लेने की जो बात कही जा रही है, उसके बाद कई क्लब और रेस्टोरेंट भी रडार पर आने की आशंका जताई जा रही है। हमारे सहयोगी सतीश मेहता के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ।